नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है 24 जून को मंत्री परिषद की बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दोस्तों, जो बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 है, उसकी स्वीकृति दी गई है। इसमें जो है सभी कोटि के शिक्षकों को, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, विशिष्ट शिक्षक हो, प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, सबका ट्रांसफ़र हो पाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की स्वीकृति के संबंध में ये जो नियमावली है दोस्तों, इसके द्वारा बीपीएससी से बहाल जो भी टीचर हैं, एचटी है, एचएम है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या विशिष्ट शिक्षक हो, सभी प्रकार के शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। ट्रांसफ़र नियमावली बहुत जल्द जारी हो जाएगा दोस्तों, चूँकि कैबिनेट की स्वीकृति उस पर मिल गई है। आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा विभाग बिहार पटना प्रेस नोट, ये जो स्वीकृति मिला है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग प्रेस नोट जारी हुआ है कि किस प्रकार से शिक्षकों का स्थानांतरण होगा या ट्रांसफ़र होगा। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के गठन का निर्णय लिया गया है। यानी बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, 6 लाख शिक्षकों में जो भी है दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, जो भी विद्यालय अध्यापक हैं, एचटी हैं, एचएम हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, सबका जो है स्थानांतरण करने के उद्देश्य से जो है ये बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 का गठन किया गया है, जिसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है। उसके बाद कहा गया दोस्तों कि नियमावली अधिसूचित होने के उपरांत शिक्षकों का पोर्टल आधारित और नियमबद्ध तरीके से स्थानांतरण हो सकेगा। जब पोर्टल शुरू हो जाएगा तो नियम जो है दोस्तों, जो नियमावली होगा, नियमबद्ध तरीके से जो है स्थानांतरण होगा। इसमें किस किस का स्थानांतरण होगा दोस्तों? स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, जैसे पहले भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, या परिवार के किसी सदस्य का कोई बीमारी है, उसके आधार पर भी स्थानांतरण हुआ है। इससे पहले दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर पहले भी स्थानांतरण हुआ है, अब भी स्थानांतरण होगा। पारिवारिक परिस्थितियों आदि के मानवीय आधार पर शिक्षकों, विशेषकर महिला शिक्षकों का गृह पंचायत छोड़कर अपने प्रखंड के अंतर्गत निकटवर्ती पंचायत में, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जो स्थानांतरण होगा वो महिला शिक्षकों का गृह पंचायत को छोड़कर अपने प्रखंड के अंतर्गत निकटवर्ती पंचायत में, यानी जो महिला शिक्षिका होगी दोस्तों, उसका स्थानांतरण जो होगा उनका गृह प्रखंड का मतलब हुआ दोस्तों, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो आपने अभी परमानेंट एड्रेस फिल किया था, तो वो आपका परमानेंट एड्रेस माना जाएगा जो आपने भरा है। तो आपका गृह प्रखंड में नहीं, पंचायत में नहीं होगा, उसके बगल वाला समीपवर्ती पंचायत में जो है महिला शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। उसके बाद है दोस्तों कि पुरुष शिक्षकों को गृह प्रखंड को छोड़कर जिले के अंदर निकटवर्ती प्रखंड में पदस्थापन किया जा सकेगा। महिला शिक्षकों को तो हो गया दोस्तों, समीपवर्ती पंचायत में उसका स्थानांतरण होगा। वहीं पर अगर पुरुष शिक्षकों की बात करें तो गृह प्रखंड को छोड़कर के जो है निकटवर्ती प्रखंड में पदस्थापन किया जा सकेगा। तो आप अपना गृह प्रखंड जो ई शिक्षा कोष पे आपने फिल किया है, जो निवास प्रमाण पत्र आपने जो अपलोड किया है, ई शिक्षा कोष प्रोफाइल जो आपने अपडेट किया था, तो वो आपका परमानेंट एड्रेस माना जाएगा। और उसके साथ में उसका जो है बगल वाला जो निकटवर्ती प्रखंड होगा, तो आप वहाँ पर आप अपना ट्रांसफ़र कर पाएंगे और ट्रांसफ़र किया जाएगा। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहाँ आवश्यकता अनुसार पदस्थापन किया जा सकेगा। पहले जो रेंडमली जो ट्रांसफ़र हुआ था दोस्तों, तो बहुत सारे स्कूल में जो है कहीं पर अगर 5 शिक्षकों का ज़रूरत था तो वहाँ पर 6 शिक्षक पदस्थापित हो गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, जहाँ पर शिक्षकों की कमी है वहीं पर पदस्थापन किया जा सकेगा, जिससे शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार हो सकेगा। शिक्षकों का संतुलित वितरण होने से विद्यालय में शिक्षण कार्य बेहतर ढंग से संचालित होगा। जब सभी विषय के शिक्षक विद्यालय में होंगे तो बच्चों का जो शिक्षण कार्य है वो बहुत बेहतर ढंग से होगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा बच्चों का, और सभी सब्जेक्ट का जो है बच्चों को नॉलेज होगा।
उसके बाद शिक्षकों का वास्तविक कठिनाइयों और व्यक्तिगत समस्याओं पर विचार कर ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। शिक्षकों का जो भी वास्तविक समस्या है, जो भी परेशानी है, कोई व्यक्तिगत समस्या भी हो सकता है दोस्तों, उसका विचार करके ही जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। जब शिक्षक दोस्तों जब दूर से वो अपने घर के नज़दीक आ जाएंगे तो वो तनाव मुक्त रहेंगे। जब तनाव मुक्त रहेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा वातावरण में बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है दोस्तों, इसके अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों का जो है शिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए ये जो स्थानांतरण है वो सहायता करेगा। इस नियमावली का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के कल्याण, विद्यार्थियों के हित एवं विद्यालयों की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है। ये जो बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 आया है दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि शिक्षकों का इसमें कल्याण हो सकेगा, विद्यार्थियों के हित में विद्यालयों की आवश्यकता है शिक्षकों का तो वो संतुलन होगा, और साथ ही साथ स्थानांतरण प्रक्रिया को जो है निष्पक्ष होगा दोस्तों, एकदम पारदर्शी होगा एवं प्रभावी होगा। और बिहार में सभी शिक्षकों के लिए ये सुनहरा अवसर है दोस्तों। ये ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा, जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे उन्हीं का ट्रांसफ़र होगा। अब है कि दोस्तों कि ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कब से कर सकेंगे शिक्षक। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि जून महीने में जो है शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जब नियमावली का पूरा शेड्यूल आ जाएगा दोस्तों, पूरा PDF उपलब्ध हो जाएगा तो उसमें टोटल गाइडलाइन दिया हुआ रहेगा कि कब से आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है। ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि दोस्तों 25 तारीख से जो है शिक्षक स्थानांतरण के लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन जब तक जो है नियमावली का PDF उपलब्ध नहीं होगा या शिक्षा विभाग के द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं आएगा तो तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है दोस्तों। अब सभी कोटि के शिक्षक, एक कन्फ्यूजन था कि BPSC TRE3 वाले का स्थानांतरण होगा अथवा नहीं होगा, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण होगा अगर कराना चाहते हैं तो। इसमें एक कंडीशन यही है कि जो महिला शिक्षक है गिरह पंचायत को छोड़ करके किसी भी पंचायत में उसका स्थानांतरण हो सकेगा। अब गिरह पंचायत की बात आएगी तो उनका गिरह पंचायत कौन सा होगा, मैके का होगा कि हस्बैंड वाला होगा। तो दोस्तों ई-शिक्षा कोर्स प्रोफाइल जो आपने अपडेट किया था तो आपका हस्बैंड का जो एड्रेस था, हस्बैंड के घर का परमानेंट एड्रेस जो आपने अपडेट किया है वही आपका गिरह पंचायत माना जाएगा और उसी के आधार पर आपका स्थानांतरण होगा जो परमानेंट एड्रेस आपने फिल किया है। शिक्षक स्थानांतरण के लिए एक मानक तय करने का जो एक दिशा निर्देश आया था दोस्तों, पत्र आया था, तो इसमें यह था कि शिक्षकों की संख्या 1ली से 5वीं कक्षा के लिए मान और मानक छात्रों की संख्या, अगर किसी विद्यालय में 60 या उससे कम बच्चे का नामांकन है तो वहाँ पर 2 शिक्षक हो सकते हैं। 61 से 90 के बीच में अगर है तो 3 शिक्षक हो सकते हैं। 91 से लेकर के 120 के आसपास में है तो 4 शिक्षक हो सकते हैं। 121 से लेकर के 150 के मध्य में है तो 5 शिक्षक हो सकते हैं। 150 से अधिक है तो 5 अधिक एक प्रधान शिक्षक, छात्र शिक्षक अनुपात 30 से अधिक नहीं होगा। इसके आधार पर जो है इसका मानक तय होगा और शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। ये 1 to 5 के लिए हो गया। जहाँ तक बात 6ठी से 8वीं तक के लिए दोस्तों, इसमें जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर होता है, जैसे गणित विज्ञान का एक टीचर होता है, सामाजिक विज्ञान का एक टीचर होता है, और सभी भाषा का अलग अलग, जैसे हिंदी का हो गया, अंग्रेजी का हो गया, उर्दू का हो गया, संस्कृत का हो गया, तो अलग अलग विषय का शिक्षक तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो भी मापदंड है 1 to 5 का वो भी उस पर होगा और इसी के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। तो शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है कि सभी कोटि के शिक्षकों का ट्रांसफ़र होने जा रहा है, चाहे वो BPSC TRE1 हो, TRE2 हो, TRE3 हो, विशिष्ट शिक्षक हो अथवा BPSC द्वारा नियुक्त HT हो, HM हो, सभी कोटि के शिक्षकों का जो है स्थानांतरण होगा।